हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों को किस प्रकार आप हिंदी वाक्यों से इंग्लिश में चेंज करेंगे, बदलेंगे और आप किस प्रकार फार्मूले को यूज करेंगे और किस प्रकार पहचानेंगे कि वह हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं। बिना समय का वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कि वाकई में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है। तो उसे पहचानने का तरीका है हिंदी वाक्यों को यदि गा के बाद क्वेश्चन मार्क, गी के बाद क्वेश्चन मार्क और गे के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है, ये है प्रश्नवाचक वाक्य का सिंबल। यानी किसी भी हिंदी वाक्य या किसी भी इंग्लिश वाक्य में ये सिंबल दिखता है तो वह हिंदी या इंग्लिश वाक्य क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। यानी कि गा के बाद प्रश्नवाचक वाक्य दिखेगा यानी कि वह हिंदी वाक्य पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। गी के बाद दिखेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है और गे के बाद दिखा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। ये सिंबल दिखा तो किसके बाद? गा, गी, गे के बाद। आप हिंदी वाक्य को तो पहचान लेंगे कि स्ट्रिक के माध्यम से किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य। इंग्लिश को कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश को पहचानना है। यदि इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना है कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क, वो भी किसके अंत में? वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में। वो क्या है? विल सेल। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस मिला उसकी शुरुआत विल सेल से हुई रहेगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन की फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा, तो वह हिंदी वाक्य और वो इंग्लिश वाक्य क्या कहलाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आप कहेंगे कि विल सेल क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि करता है, जो कि कार्य को करता है। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया, यानी कोई ना कोई क्रिया होती है उस सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, कोई ना कोई वस्तु पे क्रिया होती है। अदर वर्ड यानी कि जो इसी को छोड़कर बचता है अन्य शब्द, वो बचा अदर वर्ड। हिंदी वाक्य को पहचान लेंगे आप, इंग्लिश वाक्य को पहचान लेंगे। अब हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल पे और एग्जाम्पल की मदद से हिंदी वाक्य को पहचानेंगे और उसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे। ओके, आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं हिंदी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल लेते हैं किसका? एक हिंदी सेंटेंस, एक हिंदी वाक्य लेते हैं और इस हिंदी वाक्य को पहले पहचानेंगे। मैं आपको पहचानना सिखाऊंगा और उसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं और कैसे इस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो कोई भी आपको हिंदी वाक्य मिलता है तो आप पहले उसके एक बार पढ़ेंगे। क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे? देखिए अब इसे कैसे पहचानेंगे? खेलेंगे, गे के बाद क्या दिखा आपको? क्वेश्चन मार्क। गे के बाद क्वेश्चन मार्क दिखा यानी कि गे के बाद क्वेश्चन मार्क दिखा यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हमने पहचान लिया। कैसे पहचाना? गे के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए गे के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम इस हिंदी वाक्य को पहचान लिया कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसे कैसे इंग्लिश में बदलेंगे, चेंज करेंगे। और उसके लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी और उस ट्रिक के लिए आपको 3 चीज जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वो 3 चीजें हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ये आपके क्वेश्चन आएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो चलिए कोई भी हिंदी वाक्य मिले पहले पहचानिए और उसमें 3 चीज ढूंढिए। आप किसी भी टेंस को सॉल्व करना उसी समय से आप शुरू कर देंगे यदि आप इस ट्रिक को फॉलो किए तो। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आप किसी भी हिंदी वाक्य को पहचान लेंगे और उसमें 3 चीज ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब। चलिए ढूंढते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी करता। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे। मैदान में फुटबॉल खेलेंगे, कौन खेलेंगे? बच्चे काम को कर रहे हैं यानी कि बच्चे क्या हो गए वाक्य के? सब्जेक्ट। वाक्य के सब्जेक्ट हुए। अगर हमारा है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु,
इसमें बस दिख रहा है फुटबॉल। बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वाक्य का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका ढूंढना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेन वर्ब होता क्या है। कोई ना कोई क्रिया। यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? फुटबॉल खेलने की क्रिया हो रही है। यानी कि खेलना क्या हो गया वाक्य का? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने क्या ढूंढा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 3 चीज ढूंढी। बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढ ली और अदर वर्ड ढूंढ लिया। यानी कि हमने 3 चीजें जो जरूरी है उन्हें ढूंढ ली। अब क्या करेंगे? इस फार्मूले को यूज करेंगे। और ये फार्मूला किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। किसका है? इंट्रोगेटिव। किसका है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। और इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बदलने के लिए इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इसे याद कर लेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको बदलकर। क्या बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलेंगे? हिंदी वाक्य हमने ट्रिक के माध्यम से चीज ढूंढ रखी है और फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे फार्मूला कहेगा वैसे हम कर देंगे, हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश में बदल जाएगा। चलिए कैसे? विल से। तो विल से में से क्या लगेगा? ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि विल के साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, ये डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि सै सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? विल। क्या लगेगा? विल। विल लग गया। विल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो बाकी का सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। लिख देंगे चिल्ड्रन। लगा दिया हमने चिल्ड्रन। विल चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। हमने ट्रिक के माध्यम से ढूंढ रखा है, खेलना, यानी कि प्ले। लिख दिया हमने प्ले। उसके बाद क्या है? फार्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढ रखा है हमने। वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल। फुटबॉल लिख दिया हमने। फुटबॉल। विल चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड। वाक्य में अदर वर्ड है, हाँ, मैदान में। लिख देंगे इन द फील्ड। उसके बाद क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्वेश्चन मार्क यदि नहीं लगाएंगे तो वाक्य आपका गलत माना जाएगा। तो इस ट्रिक से, यदि आपको ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इस ट्रिक के माध्यम से यदि आपने कुछ सीखा तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका फ्रेंड भी ट्रिक सीख पाएगा। और ऐसे ही आसान आसान ट्रिक सीखने हैं इंग्लिश ग्रामर के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाती रहेगी। और साथ ही साथ घर पे आप एग्जाम्पल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस कैसे जुड़ सकते हैं।